एक दरवेश को जब भी भूख लगती थी, खाना अपने आप उसके सामने आ जाता था। वह शुक्र अदा करके खा लेता और बाकी दिन इबादत में गुजार देता। एक दिन सुबह जब वह जागा तो हैरान रह गया कि आज खाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं था। उसने दिल में सोचा शायद थोड़ी देर में आ जाएगा। वह इंतजार करता रहा। भूख बढ़ती गई मगर खाना नहीं आया। आखिर उसका सब्र जवाब दे गया और वह खाने की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह एक यहूदी के घर पहुंचा और अदब से बोला, क्या मुझे थोड़ा सा खाना मिल सकता है? यहूदी को उस पर तरस आ गया और उसने 2 रोटियां दे दी। दरवेश शुक्रगुजारी के साथ वापस चल पड़ा। रास्ते में यहूदी का कुत्ता उसके पीछे लग गया और जोर जोर से भौंकने लगा। दरवेश ने एक रोटी उसकी तरफ फेंक दी। कुत्ते ने तुरंत उठाकर खा ली। जैसे ही वह आगे बढ़ा, कुत्ता फिर भौंकने लगा। मजबूर होकर दरवेश ने दूसरी रोटी भी उसकी तरफ फेंक दी। कुत्ते ने वह भी खा ली, लेकिन फिर भी पीछे आकर भौंकने लगा। गुस्से में दरवेश बोला, ऐ बेशर्म कुत्ते, तेरे मालिक के घर से मुझे 2 रोटियां मिली थी, मैंने दोनों तुझे दे दी, फिर भी तू मुझ पर भौंक रहा है। यह सुनते ही कुत्ता बोल उठा, बेशर्म, मैं नहीं तुम हो। मैं 2 दिन से भूखा हूँ। मेरा मालिक कभी समय पर खाना नहीं देता, फिर भी मैं उसका दरवाजा छोड़कर किसी दूसरे के दरवाजे पर नहीं जाता। और तू कैसा अपने मालिक का वफादार है कि तुम्हें सिर्फ एक दिन खाना न मिला तो फौरन दूसरे के दरवाजे पर मांगने जा पहुंचे। ये सुनकर दरवेश का दिल कांप उठा। जब वह अपने ठिकाने पर वापस लौटा तो उसका खाना उसके सामने रखा था। व्यापारी दरवेश के पास आया और बड़े ही अदब से अर्ज करने लगा, हुजूर, मैं ऐसा क्या खरीदूं जिससे मुझे बहुत ज्यादा मुनाफा हो? दरवेश मुस्कुराए और बोले, काला कपड़ा खरीद लो। व्यापारी ने सिर झुकाकर शुक्रिया अदा किया और फौरन वापस जाकर पूरे इलाके से सारा काला कपड़ा खरीद लिया। कुछ ही दिनों बाद देश के बादशाह का इंतकाल हो गया। पूरे शहर में मातम छा गया और काले कपड़े की मांग बहुत बढ़ गई। चूंकि सारा काला कपड़ा अब उसी व्यापारी के पास था, उसने मनचाहे दामों पर बेचा और बहुत अमीर हो गया। कुछ समय बाद वही व्यापारी फिर दरवेश के पास आया, मगर इस बार वो घोड़े से नीचे नहीं उतरा और घमंड भरे लहजे में बोला, ओ पागल, अब बता इस बार क्या खरीदूं? दरवेश ने शांत स्वर में जवाब दिया, तरबूज खरीद लो। व्यापारी ने तुरंत लौटकर अपनी सारी दौलत तरबूजों में लगा दी, मगर कुछ ही समय में वो सारे तरबूज सड़ गए, न बेचने लायक रहे न संभालने लायक। सारी दौलत डूब गई और वो फिर से कंगाल हो गया। निराशा और गुस्से से भरकर वो फिर दरवेश के पास आया और चिल्लाकर बोला, ये आपने मेरे साथ क्या किया? मैं तो बर्बाद हो गया। दरवेश ने नरम मुस्कान के साथ कहा, ये मैंने नहीं किया, ये तुम्हारे लहजे और व्यवहार ने किया। जब तुम अचानक मुसाफिर की नजर एक शेर पर पड़ी जो रस्सियों से बंधा हुआ था। जब वह करीब पहुंचा तो शेर बेबसी से बोला, मुझे आजाद कर दो, मैं तुम्हारी इस मेहरबानी को कभी नहीं भूलूंगा। मुसाफिर को शेर पर तरस आया। उसने रस्सी खोली और शेर को आजाद कर दिया। कुछ दिन बाद जब मुसाफिर बैठा आराम कर रहा था, अचानक वही शेर वहां आ गया और गहरी नजरों से उसे घूरने लगा। मुसाफिर ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? शेर बोला, मेरी फितरत है शिकार करना और इस वक्त तुम मेरे लिए सबसे आसान शिकार हो। मुसाफिर ने हैरानी से कहा, मैंने तुम्हें बचाया, तुम्हें नई जिंदगी दी और अब तुम मुझे ही खाना चाहते हो? बात बढ़ गई तो दोनों ने फैसला किया कि किसी तीसरे से इंसाफ लिया जाए। रास्ते में उन्हें एक ऊंट मिला। उन्होंने सारा वाकया उसे सुनाया। ऊंट बोला, इंसान सारी जिंदगी हम पर बोझ डालता है और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमें मार देता है। मैं तो शेर का साथ दूंगा। मुसाफिर और शेर आगे बढ़े और एक दरवेश के पास पहुंचे। दरवेश ने सारा वाकया सुना, फिर सुकून से कहा, मैं तभी फैसला करूंगा जब तुम पूरा वाकया वैसे ही करके दिखाओ जैसे असल में हुआ था। चुनांचे मुसाफिर ने शेर को दोबारा रस्सियों से बांध दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह पहले बंधा था। दरवेश मुस्कुराया और कहा, बस फैसला हो गया। नेकी हर जगह नहीं की जाती और जो आजाद होकर काटने लगे उसे दोबारा बांध देना ही समझदारी है। धीरे लोमड़ी के पास आया, शिकार उसके सामने रखा और फिर वापस चला गया। लोमड़ी तुरंत शिकार पर टूट पड़ी और मजे से अपना पेट भर लिया। यह दृश्य देखकर यात्री सोच में पड़ गया, अगर इस लंगड़ी लोमड़ी का खाना मिल सकता है तो मेरा भी भोजन यहीं बैठे बैठे आ जाएगा। यह सोचकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। घंटे दिन में बदल गए और भूख से उसकी जान निकलने लगी, लेकिन उसके लिए खाना नहीं आया। तभी वहाँ से एक दरवेश का गुजर हुआ। उसने मुसाफिर की हालत देखी तो पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? यात्री ने पूरा किस्सा सुनाया और बोला, अगर उस लंगड़ी लोमड़ी को रोजी मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं मिली? दरवेश मुस्कुराकर बोला, क्योंकि तुम्हारे हाथ पांव सलामत हैं, फिर भी तुमने लोमड़ी बनना पसंद किया। शेर बनना नहीं। शेर बनकर दूसरों की मदद करो, लोमड़ी बनकर दूसरों के छोड़े हुए टुकड़ों पर जिंदगी मत गुजारो।